नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में तपेदिक रोग उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संस्थाओं को मिलकर काम करने का आह्वान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राखी गढ़ी में संरक्षित स्थलों की खुदाई का कार्य तेज करने को कहा। और आज अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर हरियाणा के विभिन्न भागों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से अमृतकाल में भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद की साइंस सिटी में 2 दिन के केंद्र व राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्यों से वैज्ञानिकों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने पर जोर देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी नवाचार प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान को जमीनी स्तर पर ले जाने और स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक आधारित समाधान तलाशने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का जश्न मनाता है तो विज्ञान समाज और संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने कहा कि नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई पहलकदमियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि बीबी लाल असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके द्वारा संस्कृति और पुरातत्व के लिए दिया गया योगदान बेमिसाल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीबी लाल को एक महान बुद्धिजीवी के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने लोगों के भारत के समृद्ध अतीत के साथ जुड़ाव को और गहरा किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश में टीबी रोग के खात्मे के लिए स्वास्थ्य विभाग, सरकारी व गैर सरकारी, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं व स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं से तालमेल बनाकर हर टीबी रोगी तक पहुंचकर और उन्हें इलाज के लिए दवाई, पोषक तत्व व अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाएं। श्री दत्तात्रेय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत चिकित्सकों की टीम से बातचीत कर रहे थे। इस टीम में डॉक्टर राजेश राजू, डॉक्टर सुखवंत और डॉक्टर राकेश तलवाड़ शामिल थे। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव अतुल द्विवेदी भी उपस्थित रहे। डॉक्टर राजू ने प्रदेश में प्रभावी रूप से चलाए जाने वाले अभियान की रूपरेखा की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर श्री दत्तात्रेय ने कहा कि तपेदिक से पीड़ित बच्चे राजभवन द्वारा गोद लिए जाएंगे, जिनकी देखभाल राजभवन के चिकित्सकों की टीम करेगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में तेलंगाना के वारंगल स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणाई छात्रों से बातचीत की और उनके साथ हरियाणा एवं तेलंगाना के अनुभव साझा किए। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए हरियाणा और तेलंगाना आपस में सहभागी राज्य हैं। बातचीत के इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों के लोगों को एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं, भाषा और लोक कलाओं को जानने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सभी राज्यों के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में
महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अन्य राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और घटनाओं व स्थानों की जानकारी मिल रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को राखीगढ़ी में संरक्षित स्थलों की खुदाई का कार्य तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा, ताकि कोई व्यक्ति इन स्थलों को नुकसान न पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य में हर संभव सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज राखीगढ़ी में निर्माणाधीन संग्रहालय भवन में इस क्षेत्र को पुरातत्व स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी का ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इन टीलों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक से बात कर यहां पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी अपनी तरफ से निजी सुरक्षा कर्मी की तैनाती सुनिश्चित करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संरक्षित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा होम स्टे नीति तैयार की गई है, जिसके तहत ग्रामीण अपने घरों में 1 या 2 कमरों का उपयोग यात्रियों के ठहराव के लिए कर सकते हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा विधिवत लाइसेंस दिए जाएंगे। इस नीति से राखीगढ़ी के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राखीगढ़ी तक हांसी, जींद और बरवाला तीनों तरफ से सड़क तंत्र को मजबूत करने के निर्देश भी दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर आम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए एक विशेष दिवस है जो सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को होता है। इस दिवस पर अलग अलग जगह प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है। अंबाला में आज जिला प्रशिक्षण अधिकारी हरमेश चंद ने सभी कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा ने आज भिवानी के रेड क्रॉस भवन में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया। इस अवसर पर सचिव प्रदीप कुमार ने सभी युवक व युवतियों को सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने की शपथ दिलाई। युवाओं को प्राथमिक सहायता के नियमों, रक्तदान, सड़क सुरक्षा नियमों और CPR के बारे में जानकारी दी गई। श्री प्रदीप कुमार ने कहा कि जागरूकता किसी भी हादसे को होने से रोकती है और अगर समय अनुसार घटनास्थल पर तुरंत सही तरीके से प्राथमिक चिकित्सा दी जाए तथा पीड़ित को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच ने आज सरस्वती नदी के तट पर आयोजित एक भंडारे के दौरान शिरकत की और बताया कि सरस्वती मां का एक पवित्र मंदिर पिपली नदी तट के साथ बनाया जाएगा। अभी तक हरियाणा में सरस्वती मां शारदे का कोई भी मंदिर नहीं है, इसलिए इस मंदिर को बनाने की रूपरेखा सरस्वती बोर्ड द्वारा सामाजिक लोगों के साथ मिलकर तैयार की गई है। हरियाणा में आज लगभग 1000 स्थानों पर 8000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 4,52,64,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली नियामक आयोग के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की स्थापना की गई है। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि 13 सितंबर को जोन 2 रोहतक के अंतर्गत आने वाले जिलों करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। यमुनानगर जिले में आज सुबह यमुनानगर, छछरौली, प्रतापनगर, बिलासपुर, जगाधरी सहित कई इलाकों में करीब 1 घंटा अच्छी बरसात हुई। इससे एक तो लोगों को उमस से राहत मिली तो दूसरी तरफ धान की फसल में आई बीमारियों पर भी अंकुश लगेगा। कृषि विशेषज्ञ भी बरसात को फसलों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। किसान समय सिंह, रामपाल, अशोक कुमार और प्रेम का कहना है कि बरसात से धान व गन्ने की फसल को फायदा होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में तपेदिक रोग उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संस्थाओं को मिलकर काम करने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।